हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में मीडियन हम खत्म कर चुके हैं टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक और है, मीडियन से रिलेटेड ही है। पहले टॉपिक फिनिश करते हैं और कल से बेटा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपका फेवरेट मोड। ठीक है जी, पढ़ा है कभी ना कभी तो पढ़ा ही है मोड। आज जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ बेटा, ये आपने कभी पहले नहीं पढ़ा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। पहले मेरे साथ साथ लिखने वाला काम निपटा दो, फटाफट से लिखना। वेरी गुड, आजा मेरे बेटे। तूने क्या सोचा, ठाकुर खुश होगा, शाबाशी देगा? लिखो फटाफट से। लोग उत्तर सामने देखेंगे, टॉपिक पहले समझ लो। बेटा, टॉपिक का नाम है पार्टीशन वैल्यू। बस सामने देखो बाबू, टॉपिक का नाम है पार्टीशन वैल्यू। मीडियन से लिंक करता हूं एक बात बाबू। अगर मैं कहूं मीडियन का बेसिक फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला लगाते थे n+1/2। और मीडियन का बेसिक मतलब पता है क्या होता था बेटा? एक ऐसी वैल्यू जो बेटा पूरी सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। याद आ रही है बात बाबू? अगर मैं कहूं अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे? दो पार्ट में डिवाइड कर दे उसको तो मीडियन बोलेंगे, उस वैल्यू को। तो कोई ऐसी वैल्यू भी है जो बेटा पूरी सीरीज को दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दे, तो बेटा उसको मीडियन नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। और पार्टीशन वैल्यू तीन अलग अलग कंसेप्ट लेकर आती है सामने बाबू। एक कंसेप्ट का नाम है क्वार्टाइल। पहले इसमें पीएचडी कराऊंगा, इसका स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है, उसके बाद सिर्फ 2 मिनट में लिख दूंगा सारा का सारा, आराम से सुनना बाबू। क्वार्टाइल क्या चीज होती है समझो बेटा। वैसे तो मेरे को लगता है ये वर्ड पता ही है बेटा, क्वार्टर वर्ड से ये क्वार्टाइल वर्ड बना है। क्वार्टर मतलब बेटा ग्रुप ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। 4 बराबर पार्ट को हम क्वार्टर बोलते हैं। पढ़ना जरा एक बार। कहता है इफ अ स्टैटिकल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन द एंड पॉइंट ऑफ ईच पार्ट इज नोन एज क्वार्टाइल। बेटा, अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो पूरी की पूरी स्टैटिकल सीरीज को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, तो सर हर एक के एंड पॉइंट को, ये पहले का एंड पॉइंट है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, चौथे का, सर हर एंड पॉइंट को मैं क्वार्टाइल कहूंगा। Q1,
Q2, Q3 एंड Q4। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ रही है? प्लीज सामने देखते रहना, अभी गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल। बेटा मीडियन का बेसिक फॉर्मूला क्या लगाते थे? n+1/2। क्वार्टाइल का बेसिक फॉर्मूला क्या है? n+1/4 आइटम। ठीक है, n+1/4 आइटम। सर अगर मेरे को यही कह दे कि Q2 कैलकुलेट कर दो, 4 बराबर पार्ट है ना, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट सर Q2 किसके बराबर होगा? n+1/4 आइटम मल्टीप्लाइड बाय 2। ये Q2 का आंसर होगा। अगर मुझे कह दे Q3 क्वार्टाइल 3 निकाल दो, सर बहुत सिंपल, n+1/4 आइटम मल्टीप्लाइड बाय 3 निकल जाएगा Q3। Q4 कैलकुलेट नहीं कर सकता कोई भी, करते ही नहीं। क्यों? Q4 क्या आएगा? n+1 आइटम। n से n के बाद वाली कौन सी आइटम होगी? अगर एक सीरीज में टोटल 100 आइटम है, आप आंसर क्या लिखोगे? 101वें आइटम, लास्ट आइटम ही तो लिख दोगे आंसर में। तो Q4 कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। समझ में आई बात? 3 ही Q कैलकुलेट हो सकते हैं, Q1, Q2, Q3। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सारी बात समझ में आ रही है? बाबू अगर बहुत समझदार हो तो Q2 हमेशा बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्यों बाबू? अगर मैं ये 2 से 4 को कैंसिल करूंगा तो आएगा तो यही n+1/2 आइटम, यही तो मीडियन होता था। ठीक है, अभी सामने देखते रहना भैया, एक ही बार में करेंगे क्वेश्चन, पहले तीनों निपटेंगे, इसलिए बार बार कहना ना पड़े, नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं कुछ भी। बाबू मैं ना साइड में ये कॉलम बना रहा हूँ मीडियन का, ऑल्दो मुझे लिखवाना नहीं है, ये नोट्स लिखते टाइम बेटा मैं इसको बिल्कुल कॉर्नर तक ले जाऊंगा, मीडियन दिखेगा भी नहीं आपको, यहीं से शुरू कर रहे हैं नोट्स। ठीक है, समझना बाबू, जब हम मीडियन कैलकुलेट करते थे इंडिविजुअल सीरीज में, फॉर्मूला क्या लगाते थे? यही बेसिक फॉर्मूला लगाते थे। बाबू सबसे पहला काम इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा ध्यान रखने लायक है मीडियन निकालते टाइम, वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। याद है ना बात? मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूं असेंडिंग ऑर्डर को, आप भी वैसे ही चलो तो ज्यादा अच्छा। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो पहले पूरी सीरीज को, ज्यादातर क्वेश्चन में सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में गिवन होती है, पर फिर भी ध्यान रख लेना असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो। फिर हम फॉर्मूला लगाते थे n+1/2 आइटम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट सीरीज की, उसमें फॉर्मूला क्या लगाते थे? बाबू पहले CF कैलकुलेट करते थे, CF कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, यही करते थे। अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की तो बाबू CF सबसे पहले, उसके बाद n/2th आइटम निकालते थे हम, CF में सर्च करते थे कौन सी कैटेगरी में आएगा, वहां से मीडियन क्लास अडॉप्ट कर लेते थे, एक मीडियन क्लास को हम अंडरलाइन कर लेते थे, और फिर फॉर्मूला लगा देते थे क्या? L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय द I। नहीं करते थे? अब पूरी PhD 2 मिनट में हो जाएगी, पूरा का पूरा टॉपिक 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगले सामने देखना सर, सेम बात अगर क्वार्टाइल के लिए हो तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला n+1/4 आइटम, ध्यान रखना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का, पहला काम वही है बेटा, जो वहां पर था वही काम यहाँ पर है। बाबू अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो पहले CF देन फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, n+1/4 आइटम। बाबू और अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो बेटा वहां n/2 करते थे, या n/4 आइटम, और बाकी फॉर्मूला सेम, L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I। बाबू n/4 निकालने के बाद या n/2 निकालने के बाद मैं मीडियन क्लास सेलेक्ट करता था, या n/4 निकालने के बाद क्वार्टाइल क्लास सेलेक्ट होगी, उसके हिसाब से फॉर्मूला लग जाएगा। डन। और अगर पेपर का Q1 नहीं निकालना, Q3 निकालना है तो भाई Q2 तो है ही, Q3 निकालना है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, क्वेश्चन खत्म, सिंपल बात। ठीक है, अगर Q3 कह दे तो बस 3 से मल्टीप्लाई तो करना है,
Q4 गएगा नहीं और Q2 कभी गएगा नहीं, क्योंकि Q2 है ही मीडियन। ओके, समझ आ रही है अभी तक सारी बात? सब कुछ सेम है। आगे बढ़ते हैं बाबू। उसके बाद एक टॉपिक है डेसाइल। बाबू टॉपिक का नाम है डेसाइल। बेटा डेसाइल क्या होता है? क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पूरा का पूरा पोर्शन ऐसे ही लिखना है बाबू। डेसाइल वर्ड 10 को रिप्रेजेंट करता है। ये बाबू 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है पूरी सीरीज को, 10 बराबर हिस्से। ठीक है जी बाबू। अगेन फॉर्मूला क्या है बेटा? D1 का फॉर्मूला क्या होगा? n+1/10th आइटम, 10 बराबर पार्ट। ठीक है, अगर कोई कहे D2 निकाल दो तो 2 से मल्टीप्लाई, D3 निकाल दो तो 3 से, 4 तो 4 से, 5 तो 5 से। अगर समझदार हो तो D5 मीडियन के बराबर है। D5 मीडियन के बराबर है, समझ गए ना? क्यों? D5 में क्या करोगे बाबू? ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे D5। 5 से 10 को कैंसिल कर दो तो बाबू n+1/2 है, आइटम ही तो आ गया बाबू। कभी आपको कहेगा D10 निकाल लो, फटाफट बताओ। D9 तक ही निकलवा सकता है। D10 क्या होगा? n+1 आइटम। पूरी सीरीज में अगर 100 आइटम है तो 101 आइटम कैसे आंसर हो सकती है? समझ में आ रही है बात? अगेन फॉर्मूलाज बाबू। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो फॉर्मूला असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखना, सबसे पहला काम वही है। अगर डिस्क्रीट सीरीज है फॉर्मूला CF कैलकुलेट करना, n+1/10th आइटम को CF में सर्च करना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज है n/10th आइटम, और उसके बाद बाबू फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर ये D1 ना कैलकुलेट करने को गए, कुछ भी ना गए तो D1 ही कैलकुलेट करना है। अगर कह देता D3 निकालो तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से यहाँ। अगर कहता D9 निकालो तो 9 से मल्टीप्लाई, 8 कह देता तो 8 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऑल ओके। परसेंटाइल सर सारी डेफिनेशन सेम। 100 बराबर टुकड़े किसी भी सीरीज के, वो परसेंटाइल कहलाएगा। डेसाइल 10 को रिप्रेजेंट करता है, परसेंटाइल तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 100 बराबर पार्ट। ठीक है जी बाबू। अगेन अगर मेरे को P1 कैलकुलेट करने को गए तो फॉर्मूला बेटा यही है, n+1/100 आइटम। और बाबू उसके बाद कुछ भी कह लो P99 तक। P8 कहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई, P12 कहेगा तो 12 से, P77 कहेगा तो 77 से। बाबू P100 कैलकुलेट करा सकता है, P99 तक कैलकुलेट हो सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? आगे की बात भी बिल्कुल सेम है। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या होगा? n+1/100 आइटम, लेकिन ध्यान रखना पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है जी। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला CF कैलकुलेट कर लो, उसके बाद बेटा यही फॉर्मूला लगा दो। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज n/100 आइटम, उसके बाद बेटा फॉर्मूला यही है, L1 + n/100 - CF/F मल्टीप्लाइड बाय द I। ये तो बाबू कुछ ना कहे तो P1 का फॉर्मूला है। अगर P77 करना होता तो बाबू 77 से 3 जगह मल्टीप्लाई, 62 करना होता तो हर जगह 62 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी बाबू। इन तीनों सीरीज पर बेस्ड, तीनों की तीनों सीरीज पर बेस्ड, तीनों के तीनों टॉपिक पर बेस्ड मेरे पास 3 क्वेश्चन है। ठीक है जी, एक मेरा, 2 तुम्हारे। ठीक है जी, बस इतना ही है आज का टारगेट। अब वो मैं लिखने का समय दे दूंगा, आपने देख लिया मैंने कितना लिखा, उसकी स्पेस छोड़ दो थोड़ा सा। क्या लिखना चाहते हो? आपने यहां तक लिख लिया ना? यहां तक लिख लिया ना? एक काम करो, बस ये पोर्शन पूरा कर दो, बाकी पोर्शन घर से लिख लो, फटाफट से कर दो। अब वो पहला क्वेश्चन मेरा है, बाकी दोनों क्वेश्चन आपके हैं। क्वेश्चन आसान, बस फर्क ये है कि मैं इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कर रहा हूं, आप डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का करोगे। चलो जी पढ़ते हैं। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट Q1 Q3 D5 P25। अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं, आपको पता लग गया होगा डेसाइल की बात चल रही है, परसेंटाइल की बात चल रही है, क्या फर्क पड़ता है?
Q1 और Q3 कैलकुलेट करना है। सर इंडिविजुअल सीरीज में सबसे काम की बात है असेंडिंग ऑर्डर। ये गड़बड़ हो गई तो समझ लेना क्वेश्चन खत्म हो गया आपका पहले ही मिनट में। ठीक है, ये बिल्कुल मत भूल जाना। तो बाबू अगर मुझे क्वेश्चन करना है पहले इसको कन्वर्ट कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। टोटल नंबर ऑफ आइटम गिन लो, एक तो 11 है। ठीक है जी, कर चलो लिखते हैं। बाबू लिख दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में। सर Q1 कैलकुलेट करना है बेटा। Q1 फॉर्मूला है क्वार्टाइल 4 बराबर टुकड़ों में बांटता है बेटा, तो n+1/4 आइटम। बेटा n है 11, 11 + 1 12, 12/4 आइटम मतलब थर्ड आइटम। बेटा थर्ड आइटम है क्या मेरे पास 26। ठीक है जी, आंसर इज 26। आंसर 3 मत लिखाना, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही बेटा अगर Q3 कैलकुलेट करना है मुझे तो बेटा 3 × n+1/4 आइटम मतलब 9th आइटम। बाबू 9th आइटम क्या है, टोटल 11 है, 9th आइटम 60। ठीक है बाबू, उसके बाद कैलकुलेट कर रहे हैं D5। D5 पहले ये देखो, D का मतलब क्या है, डिसाइड। 10 बराबर टुकड़े भाई, 10 बराबर टुकड़े अगर D5 कैलकुलेट करना है इक्वल टू मीडियन होता है। बाकी तो आप देखो आप कितना अच्छा सोचते हो। बेटा n है 11 मतलब 6th आइटम। 6th आइटम देख लो बेटा क्या है, ये 9th है ना, 8 7 6 45। ठीक है जी बाबू, 45 आंसर आ गया। ऐसे ही बेटा कैलकुलेट कर रहे हैं P25। बेटा परसेंटाइल पहले ये देखो कितने बराबर टुकड़े, 100 बराबर टुकड़े। बाबू P25 ठीक है, 11 + 1 12 मतलब थर्ड आइटम। ये ऊपर वाला पोर्शन 300 आ रहा है, 300 डिवाइडेड बाय 100 थर्ड आइटम। थर्ड आइटम क्या थी 26, 26 ही आंसर। डन, फटाफट से इसको करो नोट डाउन और फिर अगले दोनों क्वेश्चन आपने जल्दी करो बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे रही हैं, रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। सबसे पहला काम अगर डिस्क्रीट सीरीज है CF कैलकुलेट कर लेना, तभी क्वेश्चन शुरू हो सकता है। बाबू कैलकुलेट करना है मुझे Q1 Q3 D6 P85 सब कैलकुलेट हो जाएगा। पहले CF निकालो और एक एक मिनट का मुद्दा है, 4 मिनट लो, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। बाबू आप सबने CF कैलकुलेट किया होगा, सबसे पहला काम यही है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला काम डिस्क्रीट सीरीज में CF कैलकुलेट करना है। आप सबने CF कैलकुलेट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन है Q1 कैलकुलेट करो भाई। Q क्वार्टाइल 4 बराबर बाट, ठीक है, n+1/4 आइटम, n इज 49। ठीक है, 49 + 1/4 आइटम। किसी ने लिख दिया ना आंसर 12.5, पिटाई हो जाएगी बेटा। बाबू 12.5 आइटम ढूंढनी है आपको। देखो 12 तक की आइटम यहां तक कवर हो जाती है, उसके बाद की आइटम 24 तक कहां कवर होती है, 13 साइज में कन्वर्ट होती है। बाबू 12.5 यहां फॉल करता है, क्वार्टाइल 1 इज 30, आंसर आ गया। सेम वे अगर Q3 कैलकुलेट करना है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की भी होगी, क्या आएगा 37.5 आइटम। 37.5 आइटम यहाँ फॉल करती है, आंसर इज 50। अब आपको डेसाइल और परसेंटाइल मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद से कैलकुलेट करो। ठीक है जी, देख लो क्या कैलकुलेट करना है। डेसाइल में D6 और परसेंटाइल में P85।
फटाफट से कैलकुलेट करो, फॉर्मूला लगाओ, CF में सर्च करो जल्दी से। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू सब सामने देखेंगे, बिल्कुल सामने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1, Q3, D8, P56 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको बेटा क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर गिवन है। सर क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, सबसे पहला काम CF कैलकुलेट करना। प्लीज सामने देख लेते हैं। CF कैलकुलेट करने के बाद पहला काम क्या है, अगर कोई भी क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है n/4 फॉर्मूला लगाना है इस बार, n+1/4 नहीं, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय n/4, उसको सर्च करना है आपको क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। वहां से आपको मिलेगी क्वार्टाइल क्लास, जैसे मीडियन क्लास मिलती थी n/2 सर्च करने पर। फिर फॉर्मूला वही L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I। अगर Q3 कैलकुलेट कर रहे हो तो फॉर्मूला लगा रहे होंगे L1 प्लस 3n/4 मल्टीप्लाइड बाय CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I। CF हमेशा प्रोसीडिंग क्लास की, बाकी सब क्वार्टाइल क्लास का या डेसाइल क्लास का या परसेंटाइल क्लास का, हर एक की क्लास अलग अलग निकलेगी। ठीक है जी, जब ये कर लोगे तो बताना, किसी की प्रॉब्लम आती है तो मैं कर दूंगा बोर्ड पे, ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। बाबू एक बार मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूं, एक काम कर लेते हैं Q3 और D8 कर देता हूं, ठीक है। Q1 और P56 फिर भी तुम्हारे हवाले है, ठीक है जी। अब वो क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले कैलकुलेट करो CF, CF कैलकुलेट कर लिया ग्रंथिक बाबू, CF कैलकुलेट हो गया। अब मान ले बाबू मैं Q3 निकाल रहा हूं बेटा, क्वार्टाइल 4 बराबर टुकड़ों में बांटता है, यहाँ n/4 फॉर्मूला लगता है, n+1/4 फॉर्मूला लगता है जब भी क्लास इंटरवल आ जाता है, ठीक है। याद है मीडियन में n/2 लगाता था, L1 प्लस n/2 माइनस CF, यहाँ n/4, क्योंकि ये 3 निकाल रहा हूं तो 3n/4, 3n/4 आइटम आंसर नहीं है ये, ठीक है ना जी। बाबू n कितना है, मतलब 120th आइटम, 120th आइटम सर्च करो बेटा, 120th आइटम यहीं फॉल करेगी, ये मेरी क्या है क्वार्टाइल क्लास। अब सर फॉर्मूला लगा लो, L1 30 प्लस 3n/4 120 माइनस CF ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास अपॉन F ऑफ करंट क्लास मल्टीप्लाइड बाय द I। 34 आंसर आ गया इसका, ये 4 आ रहा है, देखो 14 140 डिवाइडेड बाय 35, 4 आ रहा है ना, सीधा आंसर आ गया। अब आओ लास्ट जो मुझे और करना है D8, आओ D8 भी निकाल देते हैं भाई। अब देख लो यार, लिखने पे तुम्हारा ध्यान है, तुम प्रॉब्लम पूछते हो मैं तभी तुम करने का मन नहीं करता। देखो पारस रुक जाए यार, हद है तुम्हारी। कैलकुलेट करते हैं D8 बेटा, D डेसाइल 10 बराबर टुकड़े, n+1 मत कर देना, n ही आएगा, क्लास इंटरवल गिवन है, लेकिन मुझे D8 कैलकुलेट करना है, ठीक है बाबू। n कितना है 160/10, मतलब 128 आइटम, 128 सेम क्लास में ही फॉल करती है, बहुत बढ़िया, ये तो और बढ़िया हो गया। L1 प्लस 8n/10 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय द I, ये कितना आ गया 22 बाबू, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.28,
36.28 आंसर। अब बाबू Q1 आप कैलकुलेट करोगे, सब कुछ डेटा यहीं पर है, इसी से Q1 निकल जाएगा और P56 शायद, P56 और Q1 फटाफट से कैलकुलेट करो। रख रहे हैं हम आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।